नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। आज हमने देखा है एक बड़ा गैप अप और गैप अप के बाद हमने देखा और भी अच्छे खासे अपने को ऊपर के लेवल देखने को मिले क्योंकि बैंक निफ्टी ने या फिर बैंकिंग स्टॉक ने अपने को लीड किया। तो कल क्या ये अपने को ये रैली और भी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है या फिर अपने को और भी अच्छा खासा यहाँ से देखने को मिल सकता है डिप। इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स होने वाले हैं जो कि आने वाले हफ्ते में या फिर आने वाले दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से पाए। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस से। आज हमने देखा बैंक निफ्टी में या फिर बात करें निफ्टी में, दोनों ही में अपने को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली जहां पे बैंक निफ्टी ने लीड किया। लगभग 2% की तेजी देखने को मिली बैंक निफ्टी में, और निफ्टी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.2% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे बात करते हैं क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी के अंदर 24,125 के आसपास। कल जो एक रेजिस्टेंस साझा किया था ऑलमोस्ट उसको नहीं क्रॉस कर पाया और ऊपर के लेवल से नॉर्मल सी अपने को सेलिंग देखने को मिली। उस तरीके से सेलिंग देखने को नहीं मिली अभी तक। तो क्या यहाँ पे सवाल बनता है कि यहाँ पे खरीदारी करना बनता है? अगर यहाँ पे मैं देखूँ, तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर कंपेयर करते हैं तो मेरे को बैंक निफ्टी थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि यहाँ से टॉप ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ से जो सेलिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी लीड करेगा। तो अगर निफ्टी की पहले बात करते हैं तो निफ्टी के लिए एक लेवल होगा जो कि होगा 24,230 या फिर 40 का लेवल। जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर सस्टेन करता है तो अपने को ऊपर की रैली और कंटिन्यू होती दिखेगी, जहां पे हम लोग देखेंगे 24,400, 24,500 और हो सकता है 600 तक के भी लेवल देखने को मिल जाए। उसके बाद निकल के आएगा एक रेजिस्टेंस जिसका लेवल आपके पास ऐसे हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा। अब आते हैं कल के लेवल्स के बारे में निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए अगर आप लोगों को कल खरीदारी की साइड में जाना है तो जब तक इस लेवल को क्रॉस करके सस्टेन ना करे, खरीदारी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक बड़ी फॉल अपने को देखने को मिले और एक तरफा फॉल, सडन फॉल अपने को देखने को मिल जाए। लेकिन जब इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, अगेन एक अच्छे खासे रेंज का ब्रेकआउट होगा और अपने को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड में। अब यहाँ पे बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, क्योंकि यहाँ से जब फॉल आएगा तो अपने को बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। जैसे ये छोटे छोटे कैंडल बना के गया है, ऐसे कैंडल नहीं बनेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े रेड कैंडल बनेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं नॉर्मल सेलिंग के केस में, निफ्टी का सपोर्ट निकल के आता है 23,930 से लेकर 23,780 का लेवल, जो कि बन सकता है अच्छा खासा सपोर्ट नॉर्मल सेलिंग के केस में। लेकिन अगर बड़ी सेलिंग आती है उस केस में एक सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 23,430 से लेकर 280 का लेवल, जो कि बढ़ेगा बड़े सेलिंग के केस में एक ठीक ठाक सा सपोर्ट। खरीदारी कैसे करना है आप सभी को पता है। नॉर्मल अगर अपने को प्राइस एक्शन इस रेंज में या फिर इस रेंज में आता है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, वहां पे अपने को ढूंढना है बुलिशनेस। अगर कोई बुलिशनेस के साइन देखने को मिलते हैं या फिर देखने को मिलता है अपने को रेंज का ब्रेकआउट, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। अब बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अपने ऑल टाइम हाई को बनाया है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के जो भी यहाँ पे हाईली वेटेड स्टॉक्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ तक कि बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इन सभी ने लीड किया है। तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और आज हमने देखा लगभग 2% की तेजी देखने को मिली है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लोजिंग की, तो 55,304 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और एक जो लेवल हमने साझा किया था उस दिन 55,000 का, हाँ 55,000 का जो एक लेवल था क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है। अब देखना है कल ये इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक टॉप बन चुका है। और मैक्सिमम मुझे लगता है कि ट्यूसडे या फिर अगर और भी ये लोग ऊपर लेके जाते हैं तो वेनेसडे को। यहाँ पे एक बार हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये अपना हो गया ट्यूसडे और ये वेनेसडे। ये वेनेसडे को मुझे लगता है कि मैक्सिमम वेनेसडे के टाइम में इसके अंदर टॉप बन जाना चाहिए, और इसके अंदर जब फॉल देखने को मिलेगा तो इसके अंदर फॉल थोड़े से बड़े देखने को मिलने चाहिए। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। एक बार ट्रेड लेने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। अब एक बार आते हैं यहाँ पे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। सबसे पहले ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इसके पास आसपास कुछ ऐसे लेवल है नहीं जो इसको रोक पाए। तो अगर इसके अंदर फ्रेश अपने को खरीदारी के साथ में जाना है तो काफी इंपॉर्टेंट होगा इसके ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करती है 55,460 के ऊपर सस्टेन करने पे अपने को और भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगेन एक छोटे से रेंज का ब्रेकआउट होगा। बात करते हैं पैनिक लेवल अपने को देखने को तब मिलेगा जब ये 55,080 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। तो अपने को पहला टारगेट होगा डाउनसाइड की तरफ 54,700, और उसके बाद ये गैप फिलिंग यहाँ पे नजर आ सकता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं नॉर्मल सेलिंग के केस में, पहला सपोर्ट निकल के आता है 54,400 से लेकर 54,120 का लेवल, जो कि बन सकता है नॉर्मल सेलिंग के में ठीक ठाक सा सपोर्ट। लेकिन अगर बड़ी सेलिंग अपने को देखने को मिलती है
तो 52,880 से लेकर 600 का जो लेवल होगा, जो कि बन सकता है बड़ी सेलिंग के केस में अच्छा खासा सपोर्ट। अब ये तो बात हो गई अपने इंडाइसेस की। एक बार आते हैं अपने कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर और वहां पे जानने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में आएंगे एक बार डॉ जोन्स के ऊपर भी। सॉरी। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने रडार पे आ चुका है आईसीआईजीआई का काउंटर। हमने देखा था, रिजल्ट आए थे, रिजल्ट अपने को उतने ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले थे, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा इसको सपोर्ट किया, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। और आज की कैंडल ने अपने को ये दर्शाने की कोशिश की है कि अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है 1840-45 के ऊपर, एक बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में अभी बाकी है और अच्छा खासा मोमेंटम अपने को ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। आज क्लोजिंग देखने को मिली है 1841 के आसपास, और 1845 या फिर 47 का एक लेवल मार्क करके चलना है, जो कि हमने रेड कलर में मार्क कर रखा है। इसके ऊपर सस्टेन करने पे अपने को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 1890, 1900 का पहला टारगेट होगा, 1930 का दूसरा टारगेट, 1970 से लेकर 2000 के तीसरे और चौथे टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सन फार्मा के बारे में। सन फार्मा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये व्यू था कि इसके अंदर एक अच्छा खासा नेगेटिविटी अपने को देखने को मिलेगा, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट जिस तरीके से एक तरफा ऊपर गई है, उस वजह से ये हमारा व्यू फेल हुआ, जिस वजह से अपना एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। अब यहाँ पे क्या अपने को देखने को मिल रहा है, क्लोजिंग देखने को मिली है अपने को 1744 के आसपास। कल एक अच्छा खासा इसने बुलिश मोमेंटम दिखाया था। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि जब तक ये लेवल ना ब्रेक हो जाए, जो कि होगा 1680 का लेवल, तब तक अपने को बाय ऑन डिप करके चलना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश, किसी भी मार्केट की वजह से अगर कोई बड़ा फॉल देखने को मिले और 1710 से लेकर 1700 के लेवल के आसपास दोबारा से अगर एंट्री मिल जाए, जाना है अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी अपने को बुलिशेस देखने को मिले, अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। स्टॉप लॉस अपना होने वाला है 1775 का, 15 मिनट या फिर 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। पहला टारगेट अपने को मिलना चाहिए 1770 का, उसके बाद देखेंगे 1780, और हो सकता है 1795 से लेकर 1800 1820 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं पावर ग्रिड के बारे में। पावर ग्रिड देखें तो एक नीचे के लेवल से बड़ी खरीदारी देखने को मिली है, और ये जो दो लेवल यहाँ पे हमने मार्क किए हैं, पहला लेवल ये है और दूसरा लेवल ये है। अब कई लोग होंगे जिनको रिस्क नहीं लेना है। अगर रिस्क नहीं लेना है तो आपके लिए जो लेवल यहाँ पे निकल के आता है, पहला ये रेंज होगा 329 से लेकर 336 का लेवल, जो कि पहला रेंज होगा। और जो अगर दूसरे रेंज की बात करते हैं, ये रेंज होने वाला है, ये लेवल, ये रेंज अपना होने वाला है 337 से लेकर 345 का लेवल। दो लेवल है, हमने दोनों को मर्ज किया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे ऑप्शन सेलिंग के लिए, कल अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है या फिर बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है तो। लेकिन जिनको रिस्क नहीं लेना है, जो नेक्स्ट मंथ के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, तो वो अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो 337 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग जा सकते हैं डाउनसाइड के ट्रेड के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी अपर साइड का मोमेंटम था, वो यहाँ तक आने पे अपने को खत्म हो जाना चाहिए। और अगर ये एंट्री नेक्स्ट 2 दिनों में मिल जाती है, मैक्सिमम 2 दिनों में मिलनी चाहिए, अगर यहाँ पे एंट्री मिल जाती है तो डेफिनेटली अपने को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए डाउन साइड की तरफ। इसको रडार में रखकर चलेंगे। और जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेटिव साइड में जाना है, तो वो इस जोन का वेट कर सकते हैं, जो कि होगा 337 से लेकर 345 का लेवल। अब बात करने वाले हैं इंडस टावर के बारे में। इंडस टावर की बात करते हैं तो यहाँ से बड़े अपने को लेवल देखने को मिले हैं और एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट भी देखने को मिला। आज के डे में हमने देखा क्लोजिंग देखने को मिली है 407 के आसपास। अब अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की, एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है, जो कि होगा 421 से लेकर 436 का लेवल। मुझे लगता है यहाँ पे इस स्टॉक का टॉप बन जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा अपने पास ये होने वाली है कि इस स्टॉक का आने वाला है रिजल्ट, और रिजल्ट भी आने वाला है वेनसडे को। तो रिजल्ट में काफी ज्यादा वोलेटाइल अपने को देखने को मिल सकता है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग तो टॉप बन जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रिस्क अगर ले सकते हैं तभी ट्रेड करें, अदरवाइज इसको इग्नोर करके चले, क्योंकि रिजल्ट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा अब यहाँ पे अपसाइड की पोटेंशियल बची नहीं है। यहाँ से एक अच्छा खासा अपने को डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए, तो इस स्टॉक को भी रडार में रख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है कार ट्रेड टेक। लास्ट टाइम आपको यहाँ के आसपास हमने वीडियो में शेयर किया था जब इसने अच्छे खासे मोमेंटम दिखाए थे। अब दोबारा से ये स्टॉक रडार पे आ चुका है। 1610 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है 1490 का लेवल, जो कि एटलीस्ट 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है। टारगेट की बात करते हैं तो 1644 1650 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे 1700 1710 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है 1780 से लेकर
1900 के ऊपर के तीसरे टारगेट भी अचीव करता हुआ दिख जाए। बात करने वाले हैं आइशर मोटर के बारे में। आइशर मोटर ने नीचे के लेवल से बड़ी खरीदारी दिखाई और खरीदारी के बाद हमने देखा आज के डे में लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिली। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 5810 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, लगभग 3% की तेजी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल के डे में अगर एक और भी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक टॉप बन जाना चाहिए। तो ये लेवल मैंने मार्क किया है जो कि होगा 5970 के आसपास का लेवल। अगर ये हिट कर जाता है कल के डे में तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टॉप बन जाना चाहिए और इसमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, ना कि बाय ऑन डिप की। जैसा कि हमने कल आपके साथ एक भारतीय एयरटेल का भी टॉप के बारे में बताया था कि यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ तक जाना चाहिए, अदरवाइज यहाँ से फॉल होना चाहिए। आज अपने को बुलिश मार्केट में भी अपने को उस तरीके से मोमेंटम देखने को नहीं मिले। यस बैंक के बारे में कल हमने जो साझा किया था, बड़े रिजल्ट के बाद भी इस लेवल को इसने हिट किया और अच्छा खासा यहाँ से डाउनफॉल दिखाया। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सीडीएसएल के बारे में। सीडीएसएल अगर आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये एक लेवल होगा जो कि छोटा सा हर्डल बन सकता है, जो कि लेवल निकल के आते हैं 1340 का लेवल। इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अपने को देखने को मिल सकता है एक बड़ा ब्रेकआउट। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, अभी के अकॉर्डिंग एक ठीक ठाक सा सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 1140 का लेवल। उसके नीचे अपने को पैनिक देखने को मिलेगा और जो रिस्क ले सकते हैं वो इस स्विंग का लो यहाँ पे रिस्क लेके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, आज अपने को रडार में रखकर चलना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। बात करने वाले हैं एनएफएल के बारे में। एनएफएल की बात करते हैं तो लास्ट टाइम आपके साथ टेलीग्राम में हमने चार्ट भी शेयर किया था। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब एनएफएल की बात करते हैं तो आज स्टॉक में लगभग लगभग 5% की तेजी देखने को मिली है, क्लोजिंग देखने को मिली है 89.43 के आसपास। एक रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। अभी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, अभी के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 78 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है, सपोर्ट बनता है। इसके नीचे अगेन ये इनवैलिड होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे अगर टारगेट की बात करते हैं तो इस केस में जो पहला टारगेट निकल के आता है वो होगा 93 का, 96 दूसरा टारगेट, 98 का तीसरा टारगेट और हो सकता है 102 से लेकर 108 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। अब बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की सोच रहे हैं, एक बार खुद के रिसर्च जरूर कर लें क्योंकि वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस पे मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद के रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है तो वैसे को जितना ज्यादा हो सके उतना इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। आरबीएल बैंक ने भी एक अच्छे खासे रेंज का ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद हमने देखा है आज के डे में लगभग लगभग 5.5% की तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे क्या मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, एक गैप था अपने पास, ऑलमोस्ट गैप यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के आसपास ही आ चुका है जो कि होगा 196 का लेवल। इसको क्रॉस करता है तो अपने पास एक अच्छे खासे सप्लाई जोन बैक टू बैक निकल के आएंगे जो कि होगा 202 से लेकर 207-8 का लेवल। और उसके बाद जो अगला ओरिजिन निकल के आता है वो होगा 207 से लेकर 211 212 का लेवल। तो अगर कल या फिर परसों के डे में कोई भी अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिले और नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के अंदर इस जोन के अंदर का एंट्री मिल जाए, एक परफेक्ट लेवल बाइंग होगी पुट बाइंग के लिए। इसको रडार में रख के चलेंगे, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा तो स्टॉक को रडार में रख के चलेंगे पुट बाइंग के लिए। बात करने वाले हैं एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बारे में जो कि निकल के आता है लोढ़ा, जिसको हम लोग माइक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से भी जानते हैं। आज हमने देखा स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और लगभग 5% की तेजी देखने को मिली है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर बात करते हैं तो 1293 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं लेवल्स की तो यहाँ पे जो एक लेवल निकल के आते हैं वो होंगे 1305 का लेवल। 1305 के ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन होना स्टार्ट करता है एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। टारगेट की बात करते हैं तो 1350 से लेकर 1360 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद 1400 का दूसरा टारगेट और हो सकता है 1440 से लेकर 1500 तक के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक को रडार में रखकर चलना है 1305 1306 के ऊपर सस्टेन होने पे। बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, नाम होने वाला है हिमाद्री। इसको हम लोग HSCL के नाम से भी जानते हैं। आज हमने देखा एक बड़ी तेजी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, लगभग 16 पॉइंट की अपर मूव प्रीवियस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। और अगर यहाँ पे बात करते हैं क्लोजिंग देखने को मिली है 479 के आसपास, एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना 440 के स्टॉप लॉस के साथ में जा सकते हैं, रेंज का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, कोई भी डिप देखने को मिलता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टारगेट की बात करते हैं, पहला टारगेट होगा 500 का, दूसरा टारगेट होगा 514 520 का, उसके बाद देखेंगे तो 526 से लेकर 530 का तीसरा टारगेट
और हो सकता है 566 से 575 के तीसरे और चौथे टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकता है। जो थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 400 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होने वाला है। बाकी अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है, रिस्क से ज़्यादा रिस्क नहीं कर लेना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बार जाते-जाते डॉ जोन्स के बारे में। डॉ जोन्स में हम लोग देख रहे हैं तो एक बड़ी अपने को बिकवाली देखने को मिल रही है और अपने को क्लोजिंग तो अभी दूर है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जब वीडियो को एंड करने जा रहे हैं तो लगभग 935 पॉइंट नेगेटिविटी में अपने को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो लास्ट टाइम यहाँ से रिकवरी देखने को मिली थी, तो एक रेंज है जहाँ से मुझे लगता है कि सपोर्ट मिलना चाहिए और ये सपोर्ट जो है अगर क्लोजिंग बेस भी ठीक-ठाक से नहीं देखने को मिलती है, तो हो सकता है कल के डे में जब अपनी मार्केट ओपन होगी उससे पहले जो डॉ जोन्स की फ्यूचर है, वो थोड़ा-सा सुधार में आते हुए दिख जाएँगे। तो एक लेवल है, जब तक ये ब्रेक ना हो जाए 36,600 का लेवल प्रॉपर तरीके से ब्रेक सस्टेन ना हो, अपने को डॉ जोन्स में ज़्यादा बड़ी पैनिक देखने को नहीं मिलेगी। बाकी देखते हैं किस तरीके से क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो ये थी अपनी स्टडी कल के मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे हो तो कर देना सब्सक्राइब ताकि आने वाली जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए।